S.C. Verma, Gauss law का numerical 11. A charge Q is distributed uniformly within the material of a hollow sphere of inner and outer radii R1 and R2. Find the electric field at a point P, a distance x away from the center, for R1 is less than x is less than R2. Draw a rough graph showing the electric field as a function of x for 0 is less than x is less than 2R2. तो पहले हमें इस टाइप का एक स्फीयर दिया हुआ है, हॉलो स्फीयर। एक पूरा हॉलो स्फीयर है, तो ये स्फीयर होगा जिसकी रेडियस R2 और इसके अंदर भी एक स्फीयर है जिसकी रेडियस होगी R1 और इसके बीच में जो पार्ट होगा, ये दो स्फीयर के बीच में जो पार्ट होगा वहां पे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा और इसके अंदर का जो पार्ट है मतलब R1 रेडियस से जो स्फीयर बना है उसके अंदर कोई चार्ज नहीं, मतलब वो होगा हॉलो स्फीयर। और हमें एक पॉइंट दिया हुआ है x डिस्टेंस पर, सेंटर से x डिस्टेंस पर, और वो x कहाँ पे होगा, तो x इज ग्रेटर देन R1, मतलब यहाँ से जो R1 है उसके बाद होगा और R2 से छोटा होगा, मतलब ये R2 रेडियस है तो उससे कम होगा, मतलब इनके बीच में कहीं पे तो x डिस्टेंस पर एक पॉइंट लेना है और वहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और यहाँ पे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड दिया हुआ है, मतलब यहाँ पे चार्ज है और उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनने वाली है वे दोनों का रिलेशन हमने गॉस लॉ ने दिया हुआ है। तो गॉस लॉ से हम ये जो फ्लक्स का इक्वेशन होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर अ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू दी 1/ε0 टाइम्स दी चार्ज एनक्लोज्ड। चार्ज एनक्लोज मतलब कोई क्लोज बॉडी के अंदर का चार्ज और उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, ये रिलेशन है। अब हमें यहाँ से x डिस्टेंस पर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, तो सबसे पहले हमें ये जो पॉइंट होगा जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है वहां से पास होने वाला एक क्लोज्ड सरफेस जिसे हम कहते हैं गॉसियन सरफेस निकालना पड़ेगा। तो ये गॉसियन सरफेस मतलब जिसके अंदर का जो चार्ज होगा उस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब ये गॉसियन सरफेस है अगर तो उसके बाहर भी चार्जेस है लेकिन वो चार्जेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आएगी। यहाँ पे सिर्फ उस जो स्फीयर बनाया अभी इमेजिनरी स्फीयर जिसे गॉसियन सरफेस बोल रहे हैं, इसके अंदर जो चार्ज होगा ए वही इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। मतलब हमें उस सरफेस के अंदर कितना चार्ज है ये पहले फाइंड करना पड़ेगा, मतलब चार्ज क्यू एनक्लोज्ड फाइंड करना पड़ेगा। तो क्यू एनक्लोज कितना होता है, तो जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है इनटू वॉल्यूम, मतलब चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो टोटल चार्ज जो होगा सपोज क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट वॉल्यूम, तो कितना वॉल्यूम, तो यहाँ पे पूरे वॉल्यूम में वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है, तो सिर्फ ये वॉल्यूम जो होगा ये वॉल्यूम पर वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है और वो वॉल्यूम कितना होगा, तो टोटल वॉल्यूम माइनस इनर स्फीयर का वॉल्यूम करेंगे तो हमें ये शेडेड पोर्शन का वॉल्यूम मिलेगा। तो बाहर का स्फीयर जो होगा R2 रेडियस उसका वॉल्यूम मतलब 4/3 पाई R क्यूब, मतलब ये R2 क्यूब माइनस 4/3 पाई R1 क्यूब, ये आएगा वॉल्यूम ऑफ द शेडेड रीजन। ये होगा चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम मतलब ये डेंसिटी इनटू जितना वॉल्यूम पर हमें चाहिए, हमें कितना वॉल्यूम चाहिए, तो सेंटर से x डिस्टेंस, लेकिन ये पूरा ये जो सरफेस होगा ये R1 चार्ज कहाँ पे, तो R1 और ये x इनके बीच में ही ये जो शेडेड पोर्शन अभी निकाल रहे ये जो है इतना ही वॉल्यूम हमें लेना पड़ेगा, इतना ही वॉल्यूम हमें लेना पड़ेगा। तो वो वॉल्यूम कितना आएगा, तो ये वॉल्यूम आएगा फिर से अभी ये जो ब्लैक कलर का जो स्फीयर निकाला है वो वॉल्यूम माइनस R1 रेडियस वाला वॉल्यूम माइनस करेंगे तो हमें इस ब्लैक कलर से जो शेडेड पोर्शन है उसका वॉल्यूम मिलेगा। तो उतने वॉल्यूम में चार्ज एनक्लोज्ड है इसलिए उतना ही वॉल्यूम लेना है। तो 4/3 पाई R1 क्यूब माइनस 4/3 पाई, अब x1 क्यूब बड़ा है x क्यूब माइनस 4/3 पाई R1 क्यूब। तो यहाँ पे क्यूब, अब यहाँ पे 4 पाई कॉमन लिया, 4 पाई अब 4/3 पाई को कॉमन ले लिया, यहाँ पे भी 4/3 पाई को कॉमन ले लिया, कॉमन लिया तो ये यहाँ पे कैंसिल होगा और क्या रहेगा, चार्ज एनक्लोज्ड
ये रहेगा ए क्यू डिवाइडेड बाय ये टर्म R2 क्यूब माइनस R1 क्यूब और इनटू ये टर्म एक्स क्यूब माइनस R1 क्यूब, यह आएगा चार्ज एनक्लोज्ड। और अब इसे इक्वेशन इस 1 में पुट करेंगे तो ई डी एस, तो ई कांस्टेंट उसे बाहर ले लेंगे और ds मतलब क्लोज सरफेस का एरिया, तो ये सरफेस जो होगा ब्लैक कलर डॉटेड ब्लैक कलर उसका सरफेस एरिया, तो उसकी रेडियस है x, तो ये सरफेस एरिया कितना आएगा 4 पाई x क्यूब इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज मतलब ये क्यू अपॉन R2 क्यूब माइनस R1 क्यूब और यहाँ पे इंटू एक्स क्यूब माइनस R1 क्यूब। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ई फाइंड करना है तो ई इज इक्वल टू ये यहाँ पे आएगा और ये एप्सिलॉन नॉट, क्यू ए हुआ क्यू एनक्लोज और ये एप्सिलॉन नॉट, तो ये ई आएगा, ये 4 पाई यहाँ पे आ जाएगा तो 1 अपॉन 4 पाई ये एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर है, क्योंकि सरफेस एरिया, ये सरफेस एरिया तो स्क्वायर है, तो ये सरफेस एरिया स्क्वायर आएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर और ये क्यू अपॉन ये R2 क्यूब माइनस R1 क्यूब और इंटू ये एक्स क्यूब माइनस R1 क्यूब, ये आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड।